भारती। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। और मेरे साथ हैं संगीता जी। नमस्कार संगीता जी। जी हाँ, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सभी सुनने वाले श्रोताओं, सभी सखियों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपको भी नमस्कार। जी बिल्कुल नमस्कार। कैसी है संगीता जी आप? हाँ बिल्कुल ठीक है। और आज तो वैसे भी सब लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं मंदाकिनी जी। और जो आज हमारे कार्यक्रम के विषय हैं उस बारे में बता देते हैं। बिल्कुल। सभी मना रहे हैं, आज कार्तिक पूर्णिमा है और विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला। जी बिल्कुल है। यानी गुरु नानक जयंती आज हम मना रहे हैं प्रकाश पर्व के रूप में। और आज हम बातचीत करेंगे बिरसा मुंडा पर, क्योंकि आज जनजातीय गौरव दिवस है। बहुत ही गर्व का दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो बिरसा मुंडा पर बातचीत होगी। और इसके अलावा सखी विशेष में आज हैं जगदम्बा देवी, इनके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो गोवा में होने वाला फिल्म फेस्टिवल है उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, देंगे, है ना। तो वही प्रकाश पर्व की हमारी सभी श्रोताओं को, हमारी सभी सखियों और सखाओं को ढेरों शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि परमपिता परमेश्वर सभी को सुख और समृद्धिपूर्ण जीवन देंगे। जी जी। और आज दियों से रोशन एक बार फिर, हाँ, एक बार फिर से दीपावली आज मनाई जाएगी। हाँ, देव दीपावली मनाई जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो बता दें कि गुरु नानक देव जी का जो जन्म है कार्तिक पूर्णिमा के दिन सन 1469 को हुआ था, जो सिखों के आदि गुरु हैं। और इनके अनुयायी इन्हें कई और नामों से भी बुलाया करते थे, जैसे नानक देव जी, नानक और नानक शाह। तो रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, जो अब पाकिस्तान में पंजाब में है। इनके पिता का नाम मेहल कालूचंद और माता का नाम तृप्ता देवी था। और पैतृक गांव तलवंडी बाद में नानक के नाम पर ननकाना उनका नाम पड़ा। और गुरु नानक देव की बहन का नाम नानकी था। और नानक जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के रहे थे। हाँ, और आध्यात्मिक चिंतन में भी ज्यादा लीन रहते थे और सत्संग भी जाया करते थे। और पढ़ाई भी उन्होंने की है। 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह सुलक्षणी जी से हो गया, जिनसे इनके 2 पुत्र रत्न भी हुए। 1507 में अपने कुछ अनुयायियों के साथ तीर्थाटन के लिए निकल गए गुरु नानक और भक्ति में लीन रहा करते थे। धर्मानुकूल और लोगों के कल्याण के लिए सत्य के मार्ग और भक्ति का मार्ग उन्होंने जो है वो बताया। गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित 974 शब्द यानी 19 रागों में गुरबाणी शामिल है। बिल्कुल है। और नानक जी की बात हम कर रहे हैं तो वो एक सच्चे देशभक्त रहे और समाज सुधारक रहे। उन्होंने गृहस्थ योगी और दार्शनिक जीवन गुजारा था। और उन्होंने 1539 में अपना शरीर त्याग दिया था। जी, बहुत सारी उनकी शिक्षाएं हैं, बहुत सारे उनके अनमोल वचन हैं, जिनमें नाम जप के लिए वो बहुत कहा करते थे कि नाम जप है वो श्रेष्ठ है और कर्म में श्रेष्ठता लानी जरूरी है। और कहते थे ईश्वर एक है और सबके बीच समानता होनी चाहिए। उनका कहना था कि हमेशा एक ईश्वर की साधना में मन लगाओ और दुनिया की हर जगह और हर प्राणी में ईश्वर मौजूद है। जी जी। और हमें मानवता होनी चाहिए, ईमानदारी और मेहनत से अपना और अपने घर परिवार का भरण पोषण करें, बुरा काम न करें, किसी को न सताएं। बिल्कुल। और कहा उन्होंने किसी बात का घमंड न करें, एकाग्र रहें, परोपकारी बने। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का मूल मंत्र भी यही है, एक ओंकार। जी जी। और आय का 10वां हिस्सा यानी 10वन देना चाहिए। किरत करो यानी ईमानदारी से मेहनत करो और आजीविका कमाना, मतलब ईमानदारी से मेहनत करना और आजीविका कमाना। और साथ मिलजुल कर रहना यानी एकता, सबकी सेवा करना और सच्चा प्रेम करना। बिल्कुल सही उन्होंने कहा। साथ ही कि हमें खुश रहना चाहिए और हमें ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा याचना करती रहनी चाहिए। सभी को समान नजरिए से देखें, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। और भोजन शरीर को जीवित रखने के लिए जरूरी है, लेकिन लोभ लालच के लिए जो हम संग्रह करते हैं वो एक बुरी आदत है। इनसे हमें बचना चाहिए। तो हम अब अपना मनन करें संगीता जी कि इन सभी उपदेशों को हम पढ़ते तो हैं और इनका वाचन भी करते हैं समय समय पर हर दिन, लेकिन इनको अपने जीवन में हम कितना उतारते हैं ये सोच का विषय है। जी जी, है ना। और आज बहुत सारे दिए जो हैं वो गुरु नानक साहब के लिए भी उनकी याद में भी जलाए जा रहे हैं। जी, जब भी तो कहा गया है दिया ना बुझेरी आज हमारा। जी जी।
तो संगीता जी, आज तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हमारे श्रोता भी लगातार हमें संदेश अपना भेज रहे हैं। आप लिखते हैं कि नमस्कार मंदाकिनी जी, संगीता जी, आज का कार्यक्रम बेहद खूबसूरत बनेगा और गुरु नानक जयंती और कार्तिक माह की पूर्णिमा की हम सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज का दिन खास है। गुरु नानक देव या गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है और सुविधा की दृष्टि से गुरु नानक का प्रकाश उत्सव कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। तलवंडी अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है और इस दिन सिख धर्म के अनुयायी गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। वही बात जो हमने कही थी, हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा जो अगला सेगमेंट आने वाला है कार्तिक पूर्णिमा, उसके बारे में भी काफ़ी लिख रहे हैं। हाँ, और पुष्कर मेले के बारे में भी हमारे श्रोता लिखने लगे हैं, जिनका वाचन हम थोड़ी देर बाद करेंगे। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि नमस्कार, आप सभी को शुभ दोपहर। सभी विषय बहुत रोचक हैं। गुरु नानक जन्म जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली की ढेरों बधाई और आप सभी को शुभकामनाएं। और आगे जो हम जनजाति गौरव दिवस पर बात करेंगे उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि गुरु नानक देव जी आपको दया और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। सभी को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। एक सखी या हमारे सखा ने लिखा है कि गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु हैं और उनके उपदेश ये थे कि अपने कार्य पर ध्यान दो, मिलकर खाओ और भगवान का नाम लो। अगर हम इन बातों को अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी ऐसे ही सार्थक है। हमें ज़िंदगी को जीने के लिए कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं, हम अपनी ज़िंदगी वैसे ही एक अच्छे तरीके से जी सकते हैं। लोग देश को अपने जीवन में उतार कर इन उपदेशों को खुद सीखते हैं और ये भी सीखते हैं। लिखते हैं कि मैं इस दिन कुछ विधियाँ आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ कि हम गुरबाणी सुने और आज के दिन तो लंगर का भी आयोजन किया जाता है। वही तो दसवंध है ना, तो वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो देखिए कितने लोग जो होते हैं वो उनको आज के दिन कितना भोजन भी मिलता है, जाता है, नसीब हो जाता है। तो ये बड़ा ही परोपकार का एक काम है। हाँ। जी, इसमें सभी लोगों को संलग्न होना चाहिए। हाँ। और जो हम लोगों का जैसे कहते हैं कि सनातन धर्म, तो ये महत्वपूर्ण पर्व है आज का दिन। देव दीपावली जैसा कि आपने बताया भी कि मनाया जाता है, तो मान्यता भी इसकी अलग अलग है मंदाकिनी जी, कि अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है इस दिन अगर हम पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, सरोवरों में या जहाँ है तो जल स्रोत, वहाँ भी लोग श्रद्धालु जाते हैं और स्नान करते हैं। बिल्कुल, आज के दिन अगर हम देखें तो भीड़ लगी रहती है, अथाह भीड़ होती है और लोग जो है सुबह सुबह ही 4 बजे के आसपास पहुँच जाते हैं और पूरी रात रहते हैं, इंतजार करते हैं अपनी बारी का कि कब उन्हें टाइम मिलेगा, समय मिलेगा और कब स्नान करके बाहर निकलेंगे। तो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था आज के दिन और भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और इसी दिन नानक देव जी का जन्म यानी आज प्रकाश पर्व हम मना ही रहे हैं। और गंगा स्नान, दान और दीपदान का भी आज विशेष महत्व होता है। तो गंगा जी का भी जो है वो काफी महत्व है आज के दिन में। वैसे गंगा जी के किनारे भी मंदाकिनी जी खूब मेला लगता है। हाँ, तो कार्तिक पूर्णिमा के कई जगह मेले भी लगते हैं और ऐसी भी मान्यता है कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान जो है वो आज के दिन है और इस दिन चंद्रमा खास तरह से प्रकाशमान लगता है, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे चांदी है। यानी आज रात होने पर जरूर चंद्रमा को देखना पड़ेगा और उस खूबसूरत नज़ारे का हम संगीता जी आनंद भी उठाएंगे। ये मौके बहुत कम आते हैं जिंदगी में, साल में एक बार ये मौका आया है तो हमें देखना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि आज ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक है आज का दिन। पूजा और अनुष्ठान और व्रत का दिन है और गढ़ मुक्तेश्वर जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ शहर में है, आज के दिन काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। मुक्तेश्वर शिव मंदिर में पूजा होती है, अनुष्ठान होते हैं और गंगा जी का में स्नान का तो विशेष महत्व है ही। और आज कार्तिक पूर्णिमा का मेला है, यानी आज का दिन कितना महान और कितना विशेष है ये हम सभी जानते हैं। मंदाकिनी जी, देखिए जैसा कि हम बता रहे थे कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन है आज, जिसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कई जगह कहा जाता है। हाँ। वैसे अगर देखा जाए तो अलग अलग पूर्णिमा के भी अलग अलग जगहों पे, जैसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह से मनाई जाती है। एक बड़ी ही खास चीज है वो ये है कि जो जल स्रोत जहाँ होते हैं वहाँ तो लोग जाते ही हैं पूजा आराधना करने के लिए। और जहाँ तक दीप दान का सवाल है तो गंगा किनारे इसका बड़ा ही खूबसूरत सा एक दृश्य देखने को मिलता है। बहुत सुंदर नज़ारा होता है वो और जब देखिए सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है तो शाम भी जल्दी ढल जाती है। तो 5 बजे से ही वो कुहासा सा होने
लगता है। बिल्कुल। 5:30 तक आप देखिए कैसे दिए दीपक बिल्कुल लहराने लगते हैं गंगा जी की गंगा में धारा प्रवाहित होने लगते हैं और एक मालिका बन जाती है, दीप मालिका। और वो इतनी सुंदर लगती है, जैसे जैसे रात गहराती जाती है वो दीप हमें इतने सुंदर लगते हैं कि वो नजारा देखते ही बनता है। एक चीज और होती है, कई जगह गंगा जी के किनारे आकाश दीप भी देखे जाते हैं, लोग आकाश दीप भी लगाते हैं। और ऐसे में जो गंगा जी की आरती होती है वो बड़ी खास होती है। तो गंगा जी का भी अपना महत्व है जी। तो हमारे संग संग चले गंगा की लहरें, कितना खूबसूरत गीत। धूम है आज, सब जगह धूम है, बिल्कुल धूम है। और हमारे श्रोताओं ने भी धूम मचा रखी है, देखिए ना। अपनी जो बात है वो लगातार कह रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा, इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो, उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसुया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से भी पूरे वर्ष स्नान करने का फल मिल जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तमिलनाडु में अरुणाचलम पर्वत की 13 किलोमीटर की परिक्रमा होती है और सबसे पूर्णिमा में सबसे बड़ी परिक्रमा कहलाती है। लाखों लोग यहाँ आकर परिक्रमा करते हैं और इसी तरह आज का दिन बहुत खास है। एक श्रोता लिखते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली का आयोजन काशी में प्रतिवर्ष आज से साप्ताहिक उत्सव के रूप में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसमें प्रत्येक दिन सायंकाल गंगा तट पर लाखों दीप जलाकर उनकी आरती उतारी जाती है और सुबह गंगा स्नान उपरांत पूजन, अर्चन, दान दिया जाता है। रात्रि भर नौकायन करते हुए लोगों को आसानी से देखा जा सकता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन बेहद पुण्यदायी माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास की पूर्णिमा आज के दिन पड़ रही है और ऐसा कहा जाता है कि इस तिथि पर गंगा स्नान और दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे सुख, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस तिथि पर हमें पूजा अर्चना भी करते रहनी चाहिए। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन पूर्णिमा का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक वर्ष 12 पूर्णिमाएं होती हैं। जब अधिक मास और मलमास आता है तब उनकी संख्या बढ़कर 13 हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा और गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए थे। और ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान बन जाता है। तो बहुत सारे विचार हमारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुबह सुबह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर परिवार के साथ गंगा घाट पर स्नान ध्यान कर पूजा अर्चना की है और घर लौटते समय पटना साहिब में स्थित गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारे में परिवार सहित माथा टेका है और गुरुद्वारे का प्रसाद हलवा प्रसाद ग्रहण भी किया है इन्होंने। आज का दिन बड़ा ही पवित्र है क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली और गुरु नानक जयंती भी है। आज इन जगहों पर विशेष रूप से श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। हाँ, देखिए एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि आज देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, प्रकाश पर्व, गुरु नानक जयंती हमारे प्रदेश में धूमधाम से मनाई जा रही है। मेरा पूरा पटना शहर खुशी और उल्लास से भरा हुआ है। लोग सुबह में गंगा स्नान करके गुड़ धान के लावा से बना लैया खाते हैं और दान पुण्य करते हैं। बहुत लोग आज गुरुद्वारा भी जाते हैं। आज से सोनपुर मेला का भी मतलब एक तरह से शुरुआत हो जाती है। सभी मंदिरों को खूब सजाया गया है शाम को देव दीवाली उत्सव के लिए। तो दीपावली तो फिर आज घर घर ही है। हाँ, बिल्कुल आज दोबारा मनाई जाती है। बिल्कुल आज दीपावली में हम देव दिवाली में दीपों का जो है दीप जलाएंगे शाम को और मन भी कितना खुश हो गया है संगीता जी। एक आध्यात्मिकता सी आ गई है मन में ना, इतनी सारी चीजें आज के दिन घटित हो रही हैं। हाँ जी। हाँ जी। जो ये पर्व त्यौहार होते हैं उसमें प्रकृति से जो संलग्नता होती है हमारी वो बहुत ख़ास नज़र आती है। क्योंकि देखिए आज जिस तरह से दीप दान होता है या कार्तिक में जिस तरह से चांद की भी कई जगह चांद की भी बहुत पूजा होती है। हाँ। और जो गंगा जी में स्नान वगैरह होता है या जो व्रत होता है जो ख़ास तरह के प्रसाद। और एक चीज़ और है, आज के दिन जैसे हम लोगों ने पहले भी तुलसी विवाह की जो बात कही, लेकिन कहते हैं कि उसकी शुरुआत हो जाती है आज कई जगह पे तुलसी जी का विवाह भी हो रहा है। हाँ। ये खास दिन भी कई जगह मनाया जा रहा है। लेकिन एक और खास दिन जैसे आप भूलती जा रही हैं और एक अंतराल लेने के बाद हम उस पर विस्तृत चर्चा भी करेंगे। आज हम बिरसा मुंडा पर भी बात करेंगे। जी है ना। बिरसा मुंडा के ही बारे में बताते हैं कि यही तो बात है ना कि प्रकृति जो है उससे हम बहुत साथ हैं। और बिरसा मुंडा की अगर बात की जाए तो ये भी प्रकृति के लिए पूरा जीवन ही एक तरह से कहे कि जल जंगल और जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने अपना योगदान दिया था और एक भारतीय
आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हम उन्हें जानते हैं और मुंडा जनजाति के वो लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी में एक आदिवासी धार्मिक शताब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया था और जिससे वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए थे। और भारत के आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं, उन्हें धरती बा के नाम से भी जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा जी की बात करते हैं कि देखिए एक जल जमीन और इसकी बात जहाँ तक थी उसके लिए तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन एक बहुत ही बहादुर सेनानी श्री बिरसा मुंडा जो हैं वो माने जाते हैं क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका उतना ही योगदान रहा और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि आंदोलन में अपने योगदान से उन्होंने इस आंदोलन को एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे जो जनजातीय भाई बहन हैं उनके लिए और देशवासियों के लिए भी एक मिसाल कायम की। इन्हें भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य और छोटा नागपुर इलाके में खासकर अंग्रेजों के दमन नीति का विरोध इन्होंने किया। बिरसा मुंडा ने लोगों का आह्वान किया, खुद उल गुलान में शामिल हुए और लोगों को भी शामिल कर उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना और अपनी बातें रखना सिखाया था। बिल्कुल। तो जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने अपनी आवाज उठाना सिखाया आम लोगों को। बिरसा मुंडा भी उनमें से एक थे। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुक्ति के लिए अंग्रेजों से छापामार युद्ध करते हुए एक मुक्ति लोगों को दिलवाई और काश्तकारी में लगे जितने भी जनजातीय भाई बहन थे उनके शोषण के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। जल और जंगल की रक्षा के लिए उन्हें प्रेरित किया और कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने एक आवाज उठाई। 1895 में अंग्रेजों की राजस्व व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने एक भरपूर आवाज उठाई और इन गतिविधियों के लिए अंग्रेज सरकार की आंख में वो खटकने भी लगे थे और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन वे डरे नहीं और उन्होंने लगातार अपना युद्ध जारी रखा। जी। तो हम बात कर रहे थे बिरसा मुंडा की और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि जनजातीय गौरव दिवस है आज। भारत सनातन संस्कृति वाला देश है। यहाँ से सभ्यता और संस्कृति का उदय होता है और उनके विचारों और उनके विकास का क्रम भी यहीं से प्रस्फुटित होता है, जिसके अंतर्गत सभी का सम्मान और विश्वास के साथ विकास भी समाहित है, क्योंकि सभी का स्वस्थ समाज के निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित रहती है। तो ऐसे ही सुनिश्चित जो परिणाम हुए आज जनजातीय भाइयों के विभिन्न विकास से संबंधित भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती पर विशेष दिवस का राष्ट्रीय आयोजन किया जाएगा और उनका योगदान प्रशंसनीय है और उन्हें शत शत नमन। जी। तो देश के प्रति अगाध श्रद्धा जो हमारे भीतर मन में है वो और भी ज़्यादा होती चली जाती है। तो हमारे एक श्रोता और लिख रहे हैं कि आज एक और ख़ास दिन जिस पर हम बात कर रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। इस दिन को जनजातीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। ये जनजातियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। भगवान बिरसा मुंडा स्वतंत्रता के संग्राम में योगदान देने वाले एक क्रांतिकारी थे और उनको रांची और राज्य झारखंड में काफ़ी सम्मान दिया जाता रहा है और काफ़ी कार्यक्रम आज के दिन आयोजित होते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने मातृभूमि की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनकी जन्म जयंती, जनजातीय गौरव दिवस और झारखंड दिवस के पावन अवसर पर उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन। जी। तो हमारे श्रोताओं ने लगातार हमें संदेश दिए हैं अपने और अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे कदम बढ़ाते हैं क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है और कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो थोड़ा सा बातों को परिवर्तित करते हैं अब दूसरी तरफ। क्या बातें हैं बताइए संगीता जी? इफी पर अब हम बात करने वाले हैं, है ना, यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफी जिसे हम कहते हैं और ये 2024 में गोवा में आयोजित हो रहा है कुछ ही दिनों बाद। उस पर अब हम थोड़ा बातचीत करना चाहते हैं। तो हम अपनी सखियों और सखाओं को ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि गोवा में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफी में 15 फिल्में गोल्डन पीकॉक के प्रतिष्ठित खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। तो संगीता जी, इस सूची में 12 तो अंतर्राष्ट्रीय और 3 भारतीय फिल्में शामिल हुई हैं और ये 3 भारतीय फिल्में हैं द गोट लाइफ, आर्टिकल 370 और राव साहिब। और इस वर्ष की फिल्मों में विभिन्न विषय और शैलियां शामिल हैं और ये फिल्में हमें नई दुनिया में ले जाएंगी और स्थापित धारणाओं को भी चुनौती देने वाली हैं ये फिल्में, क्योंकि हम जो है एक परंपराओं से जुड़े लोग हैं, लेकिन कुछ मान्यताएं, कुरीतियों को हम करते चले जा रहे हैं। उन धारणाओं को ही तोड़ती हैं कुछ फिल्में और इस फेस्टिवल में उन फिल्मों को दिखाया भी जाएगा। तो 55वां इफी गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक के लिए 15 फिल्में प्रतिस्पर्धा करेंगी
करेंगी। इनमें 3 भारतीय और 9 महिलाओं द्वारा निर्देशित फिल्में शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 फिल्में जो शामिल हुई हैं उसमें 3 तो भारतीय फिल्में हैं और 9 महिलाओं के द्वारा वो निर्देशित फिल्में हैं। यकीनन बातें भी फिर महिलाओं की। हाँ, इसलिए तो इफी के अनुसार प्रतियोगिता खंड के लिए नामांकन महिला फिल्म निर्माताओं के लिए एक गौरव का विषय तो है ही, क्योंकि 15 में से 9 फिल्मों का निर्देशन ये महिला फिल्म निर्माताएं कर रही हैं। तो 2 ईरानी महिला फिल्म निर्माताओं जिनका नाम है मनीजेह हेकमत और फैज अजीज खानी द्वारा निर्देशित फिल्म है फियर एंड ट्रेम्बलिंग। तेजी से बढ़ती दुनिया में एक वृद्ध महिला के जीवन में भय और अकेलेपन की कहानी है जी, जो अकेलेपन को यानी कि दर्शाती है कि हाँ। अकेलापन किस तरह से होता है। हाँ, हाँ। और प्रतियोगिता जो है वो वर्ग के अलावा इसका विश्व प्रीमियर भी इफी में होगा। प्रतियोगिता खंड में एक अन्य फिल्म है गुलजार, जिसे तुर्की की महिला लेखिका निर्देशक बिल्किस बैराक ने बनाया है, जो कैमरे के माध्यम से एक युवा महिला के जीवन को दर्शाती है जो स्वतंत्रता की खोज में अज्ञात और सामाजिक अपेक्षाओं से जूझ रही हैं। नए क्यूबेक सिनेमा की अग्रणी हस्तियों में से एक सोफी डिरांचे इनके द्वारा निर्देशित फिल्म शेफर्ड्स, ये है एक अद्भुत फिल्म जो एक कनाडाई कॉपीराइटर की कहानी है। एक जी से देखा जाए तो ट्यूनीशियाई या कनाडाई फिल्म निर्माता मेरियम जुबुट की पहली फीचर फिल्म हु डू आई बिलोंग टू, Who do I belong to? हाँ, बिल्कुल यही है जी। एक ट्यूनीशियाई महिला की कहानी बताती है जो अपने मातृ प्रेम और सत्य की खोज के बीच फंस जाती है। भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशकों में 5 फिल्मों को इस वर्ष के महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा। ये फिल्में न केवल नए दृष्टिकोण प्रदर्शित करती हैं बल्कि क्षेत्रीय भारत की अनूठी कहानी भी बताती हैं। बिल्कुल। और चयनित फिल्मों में लक्ष्मी प्रिया देवी द्वारा निर्देशित बूंग, जो कि मणिपुरी फिल्म है, उसका भी प्रदर्शन होगा। और आरती कड़व द्वारा निर्देशित फिल्म मिसेज, जिसे कि ज्योति देशपांडे, पम्मी बावेजा और स्मिता बालिग ने सह निर्माता के रूप में अटेंड किया है, ये फिल्म का भी वहाँ पर प्रदर्शन होगा। अभिनेत्री टिस्का चोपड़ा के निर्देशन में बनी पहली फिल्म है साली मोहब्बत, ये भी इस समारोह में दिखाई जाएगी। और गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है संगीता जी कि ये महज फिल्मों के संग्रह से कहीं अधिक है। ये समारोह है ना, खाली फिल्में नहीं दिखाई जा रही, हाँ। उसके बहुत बड़े उद्देश्य हैं, और वो क्या है कि एकता, रचनात्मकता और साझा मानवीय अनुभव की भावना का हम एहसास करें। जी। उसका प्रतीक है ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, यानी कि पूरी तरह से सामाजिक, हाँ, सामाजिक रूप से। और अपने मूल में इफ्फी का जो उद्देश्य है वो है सार्वभौमिक भाषा के माध्यम से लोगों को एक साथ लाना। जी भाई, गीत तो जो है सखी सहेलियों में कोई भी कार्यक्रम हो खूबसूरती सुनवाए जाते हैं, और हमारे सभी सखी और सखा इन गीतों को पसंद भी करते हैं। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नया सेगमेंट है हमारा सखी विशेष, है ना। वैसे तो हम बहुत सारी महिलाओं के बारे में बात करते हैं, और अभी कुछ ही देर पहले हम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में महिला फिल्मकारों की बात कर रहे थे कि उन्होंने आगे आकर उसमें से महिला फिल्मकार ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो रही हैं। तो आजकल महिलाओं ने अपना परचम फैला रखा है और फैला रही हैं हर कदम पर। फिल्म निर्माण जैसे बड़े क्षेत्र में, फिल्मी डायरेक्शन, वहाँ पर भी पहुँच गई हैं जहाँ बहुत सशक्त होकर पहुँचना पड़ता है, मजबूत रूप से जाना पड़ता है, और बहुत ही टेक्निकल माइंड होना चाहिए, बहुत ही, बिल्कुल हर तरह से आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप किस तरह से अपनी फिल्मों को फिल्माएंगी, है ना, और किस तरह से फैक्टर होता है। तो उस रिस्क फैक्टर को भी देखना, उसको उठाना और उस पर सामने आना बहुत बड़ी बात। लेकिन उन्होंने जिस तरह से वर्चस्व तोड़ा है पुरुषों का, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि यही जाना जाता रहा है कि भाई पुरुष इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे हैं आगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन महिलाओं ने भी वहाँ पर अपना परचम लहरा दिया है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर महिलाओं ने अपनी दस्तक दी, और एक ऐसा क्षेत्र है मिथिला चित्रकला के अंदर जब हम झांकते हैं तो वहाँ पर नाम आता है सबसे बड़ा जगदम्बा देवी का। जी, इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया। और मिथिला चित्रकला की जहाँ तक देखिए, एक जो गांव में या अभी शहरों में भी जहाँ भी शादी ब्याह होता है, मंदाकिनी जी, कोहबर में सजाया जाता है जो दीवार पर चित्रकारी होती है, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी परंपरागत
सीमित और बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत प्रादेशिक अंचलों से आती है। इस पर महारत हासिल करना और इसको विश्व स्तर पर पहुंचाना सबसे बड़ी बात के तौर पर पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब उन्होंने शुरुआत की होगी तो सोचिए कितनी तानों से वो निकली होंगी, कितनी बौछारों से निकली होंगी। आर्थिक समस्याएं महिलाओं के सामने आती हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, इस तरह से कितनी समस्याओं से जूझती हुई जब वो आगे निकली होंगी तब जाकर वो जगदम्बा देवी उनका नाम पड़ा है। और मधुबनी जो कला है उन्होंने उसको कितना विश्व प्रसिद्ध कर दिया है। तो जगदम्बा देवी जो है वो मिथिला की पहली कलाकार थी संगीता, जिन्हें मिथिला पेंटिंग में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला 1975 में। भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया था। और जगदम्बा देवी अग्रणी हैं इसमें। एक छोटे से गांव जैसे जितवारपुर का भी कहा जा सकता है कि नाम उन्होंने रोशन किया। 22 फरवरी 1901 को जन्मी जगदम्बा का ज़्यादा समय यही जितवारपुर में बीता और कोहबर की जो कला थी उसका उन्होंने चित्रण करना शुरू किया और इस संस्कृति को, इस चित्रकला को अनूठे ढंग से प्रस्तुत कर आगे बढ़ी और बहुत सारी सफलता पाया उन्होंने। जी बिल्कुल, कहते हैं कि ये जो कला है वो घर घर की शादी ब्याह में देखने को हमें मिलती रही, लेकिन उन्होंने इसमें नयापन लाने के लिए नई नई आकृतियों को चटक रंग से बनाने का कार्य किया और इस जटिल तकनीक को दुनिया भर में अपनी कहकर चित्रकला थी उसके परचम को लहराने का काम किया, क्योंकि उन्होंने दृढ़ संकल्प किया, मेहनत की और देखा जा सकता है कि आज जो मधुबनी कला है वो कितनी आगे निकल गई है। हाँ, तो इसमें जो चटक रंग हैं वही इस्तेमाल किए जाते हैं। पेंटिंग चित्रकारी में नैसर्गिक रंग लाल यानी प्रकृति से ही रंग लिया हुआ लाल मिट्टी या गेरू, बोरा, गोबर, पेड़ की छाल से रंग निकाला जाता है। फिर काला रंग, दूधी मिट्टी और भेलवा के पेड़ के जो एक बीज होते हैं उनका रंग खास इस्तेमाल किया जाता है जो काले रंग का होता है। प्राकृतिक तौर पर जो कंघी, ब्रश जो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो इस्तेमाल करते हैं और इसमें ख़ास तरह के जो चित्रकारी होती है वो मंदाकिनी जी आप बताएं। बहुत बहुत सुंदर चित्रकारी होती है। मुझे लगता है कि आप तो बड़ा डूब कर इसके बारे में बता रही हैं और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो सामाजिक सोच थी इनकी, जो रहन सहन का तरीका था, परिधान उन ज़माने में जो पहने जाते थे, उन सभी को इन्होंने उसमें भी रूप दे दिया अपनी इस कला को कि आप उसको किस तरह से सजा सकते हैं मधुबनी पेंटिंग को। और इसी अर्थ में अगर हम माने तो ये माटी की देन है एक तरह से मधुबनी जो पेंटिंग है। जी। और बिहार की मिथिला संस्कृति में समृद्ध है इसकी कला व्यंजना मधुबनी पेंटिंग के रूप में जानी जाती है। और अगर हम इसके अस्तित्व की बात करें तो पता चलता है कि जब हम जड़ों पे जाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मिट्टी से निकलकर ये कला प्रकृति को लेते हुए साथ चली है और आज परचम लहरा रही है, विश्व पटल पर छा गई है। जी जी। और चंद्रमा, सूरज, अग्नि, महादेव, श्री गणेश जी, कछुआ, हाथी, ये सारे पक्षी या बेल बूटों से खास तरह से इसे तैयार किया जाता है। हाँ। और विश्व की जो प्रदर्शनियां हैं उनमें भी इनकी कला को दर्शाया गया, अलग अलग जगह पे आर्ट गैलरीज में भी। और इनकी जो चित्रकला है वो साबरमती आश्रम में भी संजो कर रखी हुई है। बिल्कुल सजो कर रखी गई है। और उस समय तक जब ये पेंटिंग सिर्फ ज़मीन और दीवारों पर ही होती थी संगीता जी, इस पेंटिंग को व्यावसायिक रूप देने के लिए ये ज़रूरी था कि इसे मिट्टी की दीवारों से कागज़ पर उतारा जाए ताकि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली कला प्रदर्शनियों में स्थान इसे मिल सके। और ये काफ़ी कठिन कार्य था क्योंकि दीवार पर रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, जबकि इसमें एकात्मकता, लयात्मकता और कलात्मकता बनी रहती है। तो ये गति कागज़ पर आकृति बनाते समय नहीं आ पाती है। यही खास है ना, सबसे बड़ी बात यही थी। तो इस पर काफी निपुणता इन्होंने इस कठिन कार्य में धैर्य, बहुत परिश्रम किया, धैर्य रखा और तब जाकर निपुणता हासिल की। और फिर तो इस चित्रकला ने अपनी मौलिकता और अनोखेपन से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पहले तो ये है कि भाई दिमाग में ये सोच उत्पन्न करना कि जो चित्रकारी जमीन पर की जा सकती है, जो दीवारों पर होती है, उसे कागज पर कैसे उकेरा जाए, कागज पर या फिर कैनवास पर कैसे उकेरा जाए। तो देखिए कि कितनी सफलता इन्होंने हासिल की। बिल्कुल की जी। तो संगीता जी, थोड़ा सा समय रह गया है हमारे पास और फिर से हम लौटते हैं आज के खास दिन पर। हाँ जी जी। तो आज आप बताना चाह रही थी पुष्कर मेले के बारे में। हाँ जी जी। पुष्कर मेला क्या मतलब, हम लोग कह रहे हैं कि कार्तिक मेला जो है वो हर जगह ही लगभग छोटे बड़े पैमाने पर लगा हुआ है, लेकिन आज जो पुष्कर मेला है इसकी खासियत है और ये पूरा 1 महीना चलेगा, शुरुआत से लेकर के अंत तक रहेगा। ये जोधपुर के निकट अजमेर जिले में स्थित है पुष्कर, जहाँ पर ब्रह्मा जी का एक
इकलौता मंदिर भी है। ऐसा कहते हैं कि पांडवों के अज्ञातवास के समय पांडवों द्वारा निर्मित यहाँ 5 कुंड भी हैं और जगह जगह ऋषि मुनियों की तपोस्थली भी है। देवी गायत्री, देवी सावित्री, बद्रीनारायण जी और वराह जी का मंदिर है। मेला यहाँ का बहुत खास होता है, सैलानी आते हैं और ये मेला प्रसिद्ध है। पशु मेला बहुत बहुत प्रसिद्ध है ये पुष्कर मेला। हमारे विदेशी पर्यटक भी आते हैं और इस मेले का आनंद उठाते हैं। और हमारे एक सखा लिख रहे हैं कि पुष्कर के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो ये स्थान है जहाँ ब्रह्मा ने बहुत लंबे समय तक तपस्या की थी और इसीलिए उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहाँ हिंदू निर्माता देवता का मंदिर है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा ने पृथ्वी पर जाने का निर्णय किया और वर्तमान पुष्कर के क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने उस वन में प्रवेश किया जो अनेक वृक्षों और लताओं से भरा हुआ था। अनेक फूलों से सुशोभित था, अनेक पक्षियों के स्वरों से भरा हुआ था और अनेक जानवरों के समूह से भरा हुआ था। तो इस तरह से इन्होंने बहुत एक लंबा अपना पत्र कह सकते हैं या संदेश कह सकते हैं लिखा है। और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि इस स्थान को पुष्कर के नाम से जाना जाता है जो एक महान पवित्र स्थान है और धार्मिक पुण्य भी देता है। तो ये पुष्कर का जो मेला है वो तो बड़ा ख़ास है। और यहाँ पर जो अनाज है यानी कि ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ और जो कलापूर्ण चीज़ें हैं जैसे कुटीर उद्योग, वस्त्र उद्योग, काष्ठकला और भी जो चित्रकला प्रदर्शनियां हैं और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो मेले में होती ही हैं, तो उनका भी खास आनंद है। बिल्कुल और है। वैसे देखा जाए तो यहाँ एक लक्ष्मी मंदिर भी है जो बड़ा खास है। और यहाँ हरियाली अमावस को भारी मेला लगता है और झील के जो तट हैं उनमें घाट भी बने हुए हैं। और हमारी एक सखी लिख रही है संगीता जी कि पुष्कर मेला थार मरुस्थल का एक लोकप्रिय और रंगों से भरा मेला है। ये कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन तक आयोजित किया जाता है। मेले का समय पूर्ण चंद्रमा पक्ष अक्टूबर-नवंबर का होता है। पुष्कर झील भारतवर्ष में पवित्रतम स्थानों में से एक है। प्राचीन काल से लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष कार्तिक मास में एकत्रित हो जाते हैं और भगवान ब्रह्मा की पूजा और उपासना करते हैं। तो बहुत सारे संदेश हमारे पास आज पुष्कर मेले पर भी आए हैं और हम सभी को पुष्कर मेले की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और चलते चलते एक छोटी सी झलक मेले की बिल्कुल गीत में। और अब हम अपने सखी और सखाओं से इजाजत चाहते हैं। तो मंदाकिनी जोशी और संगीता श्रीवास्तव का सभी को नमस्कार।